हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस शो में अभीरा ने यहाँ पर कुछ एपिसोड पहले देने की कोशिश की थी, एक बहुत बड़ी कुर्बानी, जहाँ पर कि अभीरा युवराज से विद्या की जान बचाते हुए नजर आई। हालांकि यहाँ पर युवराज को कर लिया गिरफ्तार माधव पोद्दार ने। अब ऐसे में इस शो को लेकर असल में एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की दादीसा के सामने आ चुका है ये सच कि असल में यहाँ पर चारू करती है अभीरा के साथ इंटर्नशिप। अब ऐसे में यहाँ पर दादीसा ने तो अपना फैसला सुना दिया कि यहाँ पर चारू ना तो इंटर्नशिप करेगी ना ही जॉब करेगी। यहाँ तक कि दादीसा ने चारू की पढ़ाई तक कर दी है बंद। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर असल में सोशल मीडिया पर एक खबर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग की किया गया इस बात का खुलासा कि अभीरा अरमान पोद्दार से ये कहते हुए नजर आए कि जहां 1 साल के लिए है अभीरा अरमान का रिश्ता, तो इस 1 साल में अगर अभीरा या फिर अरमान में से किसी एक को हो गया दूसरे शख्स से प्यार, तो फिर क्या होगा। ऐसे में यहाँ पर अभीरा जब रूही को लेकर आती है अरमान के कमरे में, तो अभीरा का कहना होता है कि जिस भी शख्स से किया करते थे अरमान पोद्दार प्यार, और अगर अरमान का प्यार सच्चा है तो अरमान उस चिटवाली के पास वापस चले जाएं। जहां पर कि अरमान का कहना ये होता है कि असल में अरमान का रिश्ता अब उस चिटवाली से बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता है, कभी भी नहीं जुड़ सकता है। इसकी सच्चाई आती है रूही के सामने, जहां पर कि ये सब कुछ सुनने के बाद रूही काफी ज्यादा उदास हो जाती है। आखिरकार इसके आगे क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली मेकर्स आगे बढ़ाते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जहां अरमान पोद्दार अभीरा को लेकर जाते हैं अपनी परिवार की स्पेशल जगह पर, तो वहीं असल में अरमान पोद्दार अभीरा का नाम लिखते हुए नजर आते हैं अपने परिवार के सदस्यों के नाम के साथ। अब ऐसे में यहाँ पर अभीरा का कहना होता है कि अरमान ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। बोलो आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प, क्योंकि जहाँ रूही, अरमान और अभीरा ये तीनों के तीनों एक साथ घर पहुंचते हुए नजर आते हैं, तो वहीं सभी का कहना ये होता है कि यहाँ पर अगर रूही, अरमान, अभीरा तीनों के तीनों एक साथ खुश हैं तो यहाँ पर कोई बात ही अलग है। ऐसे में यहाँ पर पोद्दार हाउस के सभी सदस्य दमशराज खेलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कि दादीसा का कहना होता है कि घर के सभी सदस्य मौजूद नहीं हैं। असल में यहाँ पर दादीसा और किसी की नहीं बल्कि चारू की बात करते हुए नजर आई। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आती है, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर दादीसा लेकर जाती है काजल को हाथ पकड़कर गेट से बाहर, और दादीसा दिखाती है काजल को कि काजल की बेटी चारू बंसल किसी शख्स के साथ है। अब ऐसे में जहां यहाँ पर काजल का कहना ये होता है कि असल में दादीसा की टीम जीत गई है गेम, तो वहीं दादीसा का कहना काजल से होता है कि भले ही दादीसा की टीम गेम जीत गई हो लेकिन काजल हार चुकी है, जहां पर की काजल की परवरिश पर सवाल उठते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो का इंटरेस्टिंग ट्रैक, इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स तब दिखाते हैं जब
दादिसा का कहना ये होता है चारू से कि यहाँ पर दादिसा ने चारू को ये कहा था कि कॉलेज से वापस लौटते वक्त चारू दादिसा के लिए समोसे ले आए, जहाँ पर कि एक और झूठ कहते हुए नजर आती है चारू। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर चारू के झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है दादिसा, तो वहीं दादिसा जड़ते हुए नजर आती है चारू को एक जोरदार थप्पड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां पर दादिसा असल में उस शख्स के बारे में करते हुए नजर आती है खुलासा, तो वहीं दादिसा का कहना ये होता है कि चारू ने सभी से झूठ बोला। ना जाने क्या है उस शख्स के साथ चारू का रिश्ता, जहां पर कि संजय बंसल भी आ जाते हैं बीच में और संजय बंसल भी ये पूछते हुए नजर आते हैं चारू से कि आखिरकार चारू का क्या रिश्ता है उस शख्स के साथ। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चारू को बचाने के लिए आ जाती है बीच में अभीरा, जहां पर कि संजय बंसल असल में अभीरा पर शक करते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि संजय बंसल का कहना ये होता है कि क्या अभीरा यहाँ पर संजय बंसल के बच्चों को गलत बातें सिखा रही है। यहाँ पर ना जाने क्या दुश्मनी है अभीरा की संजय के बच्चों से। क्रिश को वो हमेशा भड़काते रहती है, तो वहीं चारू को गलत बातें भी सिखा रही है। अब ऐसे में शो का ये एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आती है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि असल में संजय बंसल यहां पर चारू पर हाथ उठाते हुए नजर आने ही वाले थे, लेकिन बीच में अभीरा आकर चारू को बचाते हुए नजर आती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चारू सच्चाई बताते हुए नजर नहीं आती है, और ये सच्चाई दादिसा को पता चलती है यहाँ पर अभीरा से, जहाँ पर कि दादिसा का कहना होता है कि चारू अब से ना तो इंटर्नशिप करेगी ना जॉब, यहाँ तक कि चारू की पढ़ाई तक को दादिसा रुकवा देती है। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड क्या कुछ और कहते हुए नजर आएगा, सब कुछ देखना होने वाला है बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अरमान पोद्दार ये कहते हुए नजर आए कि अरमान और रूही का कोई मेल नहीं है। अब वो दोनों एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि रूही अरमान पोद्दार के छोटे भाई रोहित पोद्दार की पत्नी है, और यहाँ पर अरमान सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी खुशियां चाहते हैं। इसके आगे असल में शो में क्या कुछ और होने वाला है देखना होगा, वो बेहद दिलचस्प। आप कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर अपनी राय बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।